बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। बड़ा दिलचस्प मुकाबला जारी है भारत और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान, और अब एक गेंद पर 7 रन की ज़रूरत है। टेक्निकली तो भारत ये मैच जीत चुका है बांग्लादेश के ख़िलाफ़, लेकिन अगर कोई नो बॉल या वाइड बॉल हो गई तो फिर उस सूरत में एक एक्स्ट्रा गेंद भी मिलेगी और बांग्लादेश के लिए चांस होगा। नजमुल, उनके जो विकेट कीपर हैं, वो इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। उनके साथ तस्कीन अहमद मौजूद हैं। नूरुल हसन और तस्कीन अहमद दोनों क्रीज पर मौजूद हैं। और भारत अगर ये मैच जीतता है तो फिर भारत के 6 पॉइंट्स हो जाएंगे और पाकिस्तान का जो आखिरी मैच है वो बांग्लादेश से होगा इसी मैदान पर एडिलेड में। लेकिन कल पाकिस्तान सिडनी में साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ अपना सेकंड लास्ट मैच खेलेगा और भारतीय टीम पर इस वक्त परेशानी के आसार नुमाया हैं, क्योंकि एक गेंद रह गई है और 7 रन की ज़रूरत। और अर्शदीप सिंह, उनके लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, वो एक गेंद कर रहे हैं और यकीनी तौर पर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। जैसी ही गेंद हो जाएगी तो जावेद मियांदाद और अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, इन दोनों से इनकी राय जानेंगे। लेकिन बांग्लादेश ने बड़ा जमकर डट कर मुकाबला किया भारतीय क्रिकेट टीम का। लोग कह रहे थे भारत फेवरेट है, कल शकीबुल हसन का भी बयान आया कि हमसे बड़ी टीम है, लेकिन आज वाकई में चेहरे पर जो परेशानी नुमाया है रोहित शर्मा के, वो बासानी देखी जा सकती है। आखिरी गेंद फेंकी जा रही है इस मैच की, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच, 2 कीमती पॉइंट्स भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। बारिश की वजह से ये मैच जो था वो रोक दिया गया था, जब 7 ओवर में 66 रन था बांग्लादेश का स्कोर और 16 ओवर में 151 रन का टारगेट मिला था बांग्लादेश को फतह के लिए। आखिरी गेंद फेंकी जा रही है और टेंशन बड़ा नुमाया है। बांग्लादेश के बैट्समैन नूरुल हसन बॉलिंग का सामना कर रहे हैं अर्शदीप सिंह की, और उन्होंने उठाकर तो स्ट्रोक खेला है लेकिन सिर्फ एक ही रन बनेगा। और इस तरह भारतीय क्रिकेट टीम ने ये मैच जीतकर 6 पॉइंट्स अब टोटल अपने कर लिए और यकीनी तौर पर बांग्लादेश जो है वो डकवर्थ लुईस फार्मूले के तहत ये मैच 5 रन से हार गया। अब हम वक्त ज़ाया किए बगैर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जावेद मियांदाद और अहमद शहजाद से, जो दोनों बड़ी दिलचस्पी से ये मैच देख रहे थे। सबकी नज़रें थी, जावेद भाई बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जावेद भाई क्या हुआ ये बांग्लादेश की नातजुर्बाकारी? बिल्कुल सही कह रहे हैं, अनएक्सपीरियंस, मगर फिर भी जो एंड में जिस तरीके से हुआ है, मगर थोड़ी सी लैक ऑफ प्लानिंग। लाजिम आते कि इतने सीनियर नहीं थे कि इस वक्त क्या करना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि इसने यॉर्कर ही करनी है, उसके ऊपर थोड़ा सा आगे आते, लीन करते पीछे, इस तरीके से चांसेस थे, राइट। मगर लाजिम आते कि वो इस तरह के बैट्समैन तो नहीं है, तजुर्बा भी नहीं था, तजर्बा नहीं है खेलने का इतना ज़्यादा ना। मगर मैच अच्छा हुआ और बहुत अच्छा खेले, दोनों टीमें अच्छा खेली हैं। ख़ास ये चेस कर रहे थे, इनको पहले मैच तो पहले ये निकाल सकते थे, जब इनके खेल रहे थे उस वक्त 2-4 चांस लेते, एंड में आगे चांस लिया उन्होंने भी, यही कि एंड में जाके खेलेंगे। और इनके कप्तान शकीब भी आउट हो गए, अगर वो खड़े रहते वो भी तो खड़े रहते तो तजुर्बाकार 100 से ज़्यादा T20 खेले, फर्क पड़ता था। ऐसे टाइम पे जितने भी मेन प्लेयर है ना, उनको ये चीज़ें है ना अपने खड़ा रहना है। हाँ, क्या आपको लेके चलना, एक या दो में से एक प्लेयर जो है वो हमेशा वन एंड तक जाए ना। सही सही, उससे बड़ा फर्क पड़ जाता है ना। क्या कहेंगे, बड़ा दिलचस्प मैच था। बांग्लादेश अपनी गलतियों की वजह से, अपनी नातजुर्बाकारी की वजह से हारा, क्या कहेंगे आप? देखिए, अच्छा मैच हुआ है। जिस तरह पहले तो इंडिया की बात करते हैं, जिस तरह केएल राहुल की आज फॉर्म वापस आई है, उन्होंने अपना टाइम लिया, फिर एक टाइम आया जहाँ उन्होंने एक्सेलरेट किया, 2 बॉलों पे 2 छक्के मारे, उसके बाद अगली बॉल पे चौका, तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस में लगा। इंडिया के लिए आने वाले मैचेस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद विराट कोहली अगेन आज फिर से ज़बरदस्त बैटिंग की उन्होंने। ही चोज़ के अब बड़े अपने मेंटल स्पेस में बहुत रिलैक्स हैं वो, और एंड तक वो लेके गए और 180 रन वहाँ लगाए। उसके बाद इनके पास जिस तरह लिटन दास ने स्टार्ट दिया, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है, और यही T20 की बैटिंग है आजकल। और आप देखिए कि इंडिया जैसी साइड को कितना अंडर प्रेशर कर दिया पावर प्ले के अंदर एक लिटन दास की जो वो इनिंग थी, हालांकि अकेला उन्होंने स्कोर किया अगर देखा जाए। 27 गेंदों पर 60 रन किए, 222 का स्ट्राइक रेट। सो दैट शोज कि कितना इंपॉर्टेंट है पावर प्ले। अगर आपने देखे कितनी इनके अगर 1-2 बैट्समैन मिडिल में और उसका साथ दे देते तो मेरे ख्याल से इंडिया जो है ना इस टाइम पे ये मैच जीता ना होता। बारिश के बाद बांग्लादेश को और ज़्यादा चांसेस हो गए थे कि मैच शुरू होगा तो
तो और ज्यादा छोटा हो जाता थोड़ा सा मैच, तो बांग्लादेश को और फायदा होता। क्योंकि विकेट नहीं गिरी थी बांग्लादेश की, तो जितना मैच छोटा हो जाता बांग्लादेश को फायदा होना था। लेकिन जितना जाहिर बात है, हमें जब इतने ओवर्स का टारगेट आया था, और जो था ये तो हमें पता था कि इंडिया एक एक्सपीरियंस साइड है और चेस करने का एक प्रेशर होता है। मैच जितना भी छोटा हो जाए, जब तक आपके पास सिचुएशनल प्लेयर्स नहीं है, डेवलप प्लेयर्स नहीं है, कंप्लीट प्लेयर्स नहीं है जो कि टारगेट कर सकें और क्रैक डाउन कर सकें टारगेट को और अपोजिशन के बॉलर्स को, जिस तरह आपने देखा इंडियन प्लेयर्स करते हैं अक्सर, ये जो बड़े प्लेयर करते हैं, उस तरह का कोई बैट्समैन इनके पास बांग्लादेश में मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से ये जो है ना 2-4 रन से जो मैच हार गए। जावेद भाई, लिटन दास जिस तरह से खेल रहा था, 27 गेंदों पर उसने 60 रन बनाए, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा था। आप समझते हैं उसका रन आउट भी जो है वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ बांग्लादेश के लिए, क्योंकि भारतीय बॉलर्स को आउट नहीं कर सके, वो रन आउट हुआ। द वे इज वो प्लेइंग, तो लाजिम बात है कि ऐसी विकेट गिर जानी टीम के लिए भी अच्छा नहीं होता, और लाजिम बात है बैट्समैन, जब बैट्समैन इज इन फॉर्म और अच्छा खेल रहा है तो उसको फिर लेके ही चलना चाहिए। और बहरहाल रन आउट ये गलती अपनी ही होती है ज़्यादातर कि ना लेना हो तो, मगर ऐसे टाइम पे जो भी सुन रहे हैं तो मैं उनको ये कहूँगा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। बैट्समैन जो है उसको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, और जब आपका इतने अच्छा स्ट्राइक है और इस तरह से खेल रहे होते हैं, आप अपने ऊपर भरोसा रखें। तो कभी भी रिस्की रन जो है ना अच्छे प्लेयर को नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उससे टीम को बड़ा नुकसान हो जाता है कि रन आउट होना विदाउट एनीथिंग, कुछ पता नहीं चल रहा कि रन आउट हो गए, तो खेल के आउट हो जाना वो क्रेडिट जाता है, बॉलर को भी जाता है, और आपकी गलतियां भी होती हैं तो पता चलता है, और उसको आप रेक्टिफाई करते हैं आगे के लिए, राइट। मगर रन आउट इज अ सुसाइड। अच्छा अहमद, जो बॉलिंग अगर हम भारत की देखें, बॉलिंग टूर्नामेंट के शुरू होने पर ही कहा जा रहा था कि इनकी बॉलिंग कमज़ोर है, जसप्रीत बुमराह जो है वो अनफिट हो गए, अक्सर पटेल को आज भी खिलाया, उससे 1 ओवर कराया, रविचंद्रन यशवंत खासे महंगे साबित हो रहे हैं। बॉलिंग का सारा लोड जो है वो भुवनेश्वर कुमार और उनके साथ अर्शदीप सिंह, यंग अर्शदीप सिंह ने आज अपने हवास को काबू में करते हुए बड़ी अच्छी बॉलिंग की। बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमने पहले ही वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले बात की थी कि जो फास्ट बॉलिंग है वो उनका एक कंसर्न है इंडिया के लिए, और जो इनकी जो लीड कर रहे थे पेसर पावर पैक को जो बुमराह थे वो कर रहे थे, उनका इंजर्ड हो जाना इंडियन टीम के कैप्टन रोहित शर्मा या इंटायर इंडियन क्रिकेट टीम के लिए एक कंसर्न था, वो हमें नज़र आ रहा था। और इस टूर्नामेंट में हमें देखने को मिल रहा है कि ये वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी बॉलिंग के साथ, इवन दो अर्शदीप जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिस तरह अंडर प्रेशर ये स्टार्ट में पाकिस्तान के मैच में हो गए थे, और उसके बाद से इनका जो कमबैक है दैट्स फिनोमिनल। ये सिर्फ यहाँ से सीखते ही जाएंगे और बेटर होते जाएंगे, जितना ये टफ सिचुएशंस में खेलेंगे, ये अपनी एंडेड अप बीइंग ऑन द राइट साइड, तो ये इससे कॉन्फिडेंस इनका डेवलप होगा। लेकिन अगर आप गोइंग फॉरवर्ड सेमीफाइनल में जिस तरह चांसेस इंडिया के काफ़ी हो गए, तो ऐसी बड़ी टीम्स के खिलाफ जो टॉप 4 साइड होंगी, उनके खिलाफ प्रेशर सिचुएशन में जिनके बल्लेबाज कंप्लीट होंगे, जिनके पास सिचुएशनल प्लेयर्स मिडिल में मौजूद होंगे, उनके अगेंस्ट इंडिया को स्ट्रगल करना पड़ सकता है बॉलिंग की वजह से। जावेद भाई, जिस तरह से भारत की बैटिंग है, लोग कहते हैं बैटिंग बड़ी तगड़ी है, जो विराट कोहली है ज़बरदस्त फॉर्म में है इस टूर्नामेंट में, उन्होंने बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया, 3 निस्फ सेंचुरियां बना चुका है, एक मैच में वो फेल हुआ है। और उसके अलावा जो असल जो कंसर्न की बात है भारत के लिए, वो रोहित शर्मा के रन्स स्कोर न करना है, क्योंकि रोहित शर्मा अभी तक कोई बड़ी लंबी इनिंग्स नहीं खेला, सूर्य कुमार यादव ने रन स्कोर किए। आप समझते हैं कि अब आइंदा आने वाले मैचेस में अगर भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो रोहित शर्मा पे बड़ा प्रेशर होगा एज अ कैप्टन? देखिए, रोहित शर्मा तो अपनी जगह ज़रूर है, मगर जितने भी 3-4 जो बैट्समैन होते हैं, देखिए उनके ऊपर ही सारा है ना दारोमदार होता है, राइट। एक प्लेयर के ऊपर नहीं होता। एक प्लेयर है डेफिनेटली कि वो थोड़ा बहुत आउटस्टैंडिंग जाता है, बाकी जब आपके पास 4 या 5 बैट्समैन हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन 5 से होती है, और उसमें 2 या 3 चलने चाहिए। हमेशा क्रिकेट में ये होता है अच्छी टीमों का, आप देखेंगे कभी भी ऐसा नहीं हुआ, अगर उनके 5 बैट्समैन की लाइन है तो उसमें से 3 बैट्समैन जो है वो अब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इन जैसे कि इनकी टीमों को पकड़ो तो इनमें से हमेशा 5 में से 3 देखें आप करेंगे, सही बड़े सॉलिड होते हैं। और क्रिकेट की मैं समझता हूँ कि पहले प्लेयरों को चाहिए कि अपनी क्रिकेटिंग माइंड जो है ना वो लेके आएंगे, क्रिकेट कहती क्या, किस टाइम पे क्या कह रही है, बात करती है कि अब ये टाइम है, ये टाइम है, ये टाइम है, तो प्लेयर को ये सारी चीजें अपने जहन में लेके ऑन दी स्पॉट चलाना चाहिए। इस पर हम मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं।
जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो विराट कोहली के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ 82 नॉट आउट, फिर उसके बाद नीदरलैंड के खिलाफ 64 रन उन्होंने किए, फिर वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ नाकाम हो गए, आज भी 64 नॉट आउट किए। कोहली का फॉर्म में आना भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स में आज भारत ने बड़े दिलचस्प मुकाबले के बाद आखिरी ओवर में डकवर्थ लुइस फार्मूले के तहत बांग्लादेश को शिकस्त देकर 5 रन से शिकस्त देकर 2 कीमती पॉइंट्स हासिल किए। और अगर हम पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालें तो अब भारत के हासिल करदा पॉइंट्स की तादाद 6 हो गई है। पाकिस्तान के सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, साउथ अफ्रीका के 5 पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स टेबल चला दीजिए ज़रा। साउथ अफ्रीका के 5 पॉइंट्स हैं और अगर आप देखें तो बांग्लादेश जो इस रेस में शामिल था उसके 4 ही पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मुकाबला होगा साउथ अफ्रीका के बड़े ब्राइट चांसेस हैं क्योंकि उसके 2 मैच बाकी हैं और अगर साउथ अफ्रीका एक भी मैच जीतता है तो उसके 7 पॉइंट्स हो जाएंगे। जावेद भाई ये देखिए पॉइंट्स टेबल, भारत के 4 पॉइंट्स, 4 मैचों में 6 पॉइंट्स, बांग्लादेश के 4 मैचों में 4 पॉइंट, जिम्बाब्वे के 4 मैचों में 3, पाकिस्तान के 2 मैच बाकी हैं लेकिन पाकिस्तान के 2 पॉइंट्स हैं और नीदरलैंड के भी 2 पॉइंट्स हैं। क्या कहेंगे जावेद भाई? फर्स्ट टीम जो है वो उनके तो बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। बांग्लादेश का भी चांस होगा। नहीं वो 6 देखें बांग्लादेश का अगर वो 2 जीत राइट मतलब एक बाकी है बांग्लादेश का। एक है तो 6 इनके होते हैं, 6 ऑलरेडी ऊपर हैं राइट, तो वो जीतते हैं 8 पे जाते हैं, ये 7 पे जाते हैं। बांग्लादेश अगर पाकिस्तान को हरा देगा तो पाकिस्तान ही बाहर हो जाएगा ना जावेद भाई, 6 हो गए। वही मैं पाकिस्तान को सारे मैच जीतने हैं। ठीक है अहमद क्या कहेंगे? जितने भी 3 है नीचे इनका तो नहीं, मगर पाकिस्तान को जो है वो सारे मैच जीतने हैं। अहमद क्या कहेंगे? नहीं, पाकिस्तान अगर अपने दोनों मैचेस भी जीतता है तो उसके 6 पॉइंट होते हैं ना। इंडिया ऑलरेडी 6 पे खड़ा है और उसका रन रेट हमसे बेहतर है और अगला मैच उसका है जिम्बाब्वे से। ठीक है, बढ़ा सकता है। ठीक है, वो अपना रन रेट बढ़ा सकता है, हल्का मैच है। और अगर साउथ अफ्रीका देखें तो वो ऑलरेडी जो है ना 5 पॉइंट पे खड़ा है, उनके 2 मैचेस हैं, एक अभी पाकिस्तान से है, दूसरा भी उनका पता पड़ा है नीदरलैंड से। ठीक है, तो उसके पास चांसेस है कि अगर पाकिस्तान उनको हरा भी देता है तो नीदरलैंड को पाकिस्तान हराकर के हो जाएंगे 4, तो वो नीदरलैंड को हरा के 7 में पहुंच जाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये बड़ा जो है ना खुला ही काम क्लियर है। लेकिन अब दुआएं ही अपना काम कर सकती हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए लोग दुआएं कर रहे हैं। आज एक अहम खबर जो ये आई वो मैं इससे पहले कि आपको फ्लाइंग मोमेंट दिखाऊं, फ़खर जमान जो है वो अनफिट हो गए हैं, वो कल का मैच नहीं खेलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या आप अनफिट प्लेयर को लेकर गए थे? वो डॉक्टर नजीब सुमरो ने, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल के, उन्होंने कहा है कि जी फ़खर जमान को दोबारा घुटने की तकलीफ हो गई। तो वो जो रिहैब कर रहे थे लंदन में जाकर, उमर रशीद को फ़खर जमान और शाहीन शाह अफरीदी की देखभाल के लिए भेजा गया था, तो वो क्या हुआ? अहमद क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहले मैं थोड़ा सा फ़खर पे बात करूं यार। इकबाल भाई ऑनेस्टली सब भाई हैं, लेकिन कभी भी दिल नहीं करता है कि किसी के बारे में कोई भी बात करें, लेकिन कुछ फैक्ट्स होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, तो वो फैक्ट्स सामने लेके आना बहुत ज़रूरी होते हैं। इट्स नथिंग के उसका मेरा कुछ ये है या मेरी स्पोर्ट है, लाइक आई एम ऑल फॉर इट यार, मैं कभी ज़िंदगी में नहीं, लेकिन दोनों का ट्रेड एक है ना। मुझे ऐसा लगता है कि वो वन डाउन उनकी पोजीशन नहीं है। क्यों? 35-40 मैचेस में परफॉर्मेंस ना होना। देखें, मैं आई एम ऑल फॉर सपोर्ट, मैं समझता हूँ कोई अच्छा बैट्समैन होता है तो उसको आपको बैक, लेकिन अगर आप 20 से 25 मैचेस में आप अपने उस रिदम में नहीं आ रहे और टीम को मैचेस जितवा के नहीं दे रहे। इंजरी पे क्या कहेंगे? क्या इंजर्ड फ़खर जमान को लेकर जाना ठीक था? शाहीन आफरीदी की फिटनेस पे भी क्वेश्चन मार्क है। क्या कहेंगे? मेडिकल पैनल क्या कर रहा है पीसीबी का? देखिए इकबाल भाई, मुझे नहीं पता कि उनकी इंजरी की नवैयत क्या थी, क्या भाई सेम इंजरी है जो उन्होंने दोबारा पकड़ी है या कोई नई इंजरी हो गई है पिछले मैच में, ये अगर आप मुझे कंफर्म करेंगे। अगर तो वो इंजर्ड थे और उसी इंजरी के साथ वो उन्होंने चांस लिया वर्ल्ड कप के अंदर कि ये सर्वाइव कर जाएंगे, और अगर वो वही इंजरी दोबारा एग्रीएट हो गई है, सो आई थिंक दैट इज रियली बैड। जावेद भाई क्या कहेंगे? फिटनेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आप खुद कहते हैं। इंजर्ड जो भी प्लेयर हो, ठीक है, इंजरी उसकी इंजरी पहले सही होने दो, उसे साइड लाइन फिर खिलाओ, साइड लाइन रखो ना, उसके बाद फिर क्रिकेट जल्दी में क्यों फिटनेस होता है। टीम मैनेजमेंट बात ने हम जब करते थे आपको, ठीक है, आपको बात नहीं कि हाँ इंजरी राइट, इंजरी खिलाने से पहले हम टेस्ट लेते हैं, देखते हैं, भगाओ उसको, पहले ना स्प्रिंट लगाओ, उल्टी लगाओ, ये लगाओ, यानी कि ताकि पता चले अपने आप को। आप देखें हर प्लेयर है ना, यू नेवर नो कि ऑनेस्ट है या नहीं है, ठीक है ना।
हर आदमी खेलना चाहता है। तो बेसिकली जो करता धरता है उनका ये इसमें कसूर आप प्लेयर का समझते हैं या टीम मैनेजमेंट का? मैनेजमेंट ने खिलाया नहीं, प्लेयर का भी और टीम मैनेजमेंट में ज्यादा किसका है? क्योंकि टीम मैनेज पहले तो प्लेयर का है, क्योंकि प्लेयर को देखना चाहिए कि प्लेइंग फॉर पाकिस्तान लेट डाउन ना हो जाए मेरी वजह से। मेरे 20 करोड़ अवाम जो है मेरी वजह से राइट तो ऑनेस्ट होना चाहिए। फिर मैनेजमेंट को भी चेक मैनेजमेंट को भी चेक करना चाहिए। अगर अनफिट प्लेयर खेलता है तो ग्रैब करे मैनेजमेंट को कि तुमने क्या किया था, किससे पूछा, और वो जो डॉक्टर है उसको फिर लाइफ टाइम बैन करो। डॉक्टर तो ऑस्ट्रेलिया चला गया और उसके साथ एक और डॉक्टर आया। आप एक काम एक दफा करेंगे ना आप ऐसे बात दफा हाथ आपको वो लेने पड़ते हैं। मैं चाहता हूँ लोगों को क्योंकि आपने फ्यूचर सही करना है, फ्यूचर के खातिर आप एक आध को ना गलत को कुर्बान करें। सारी दुनिया में यही हो रहा है कि प्लेयरों के साथ जब होता है तो इसीलिए डिसिप्लिन रहता है। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे जावेद मियांदाद और अहमद शहजाद से मजीद बात करेंगे। कल जो मैच पाकिस्तान का खेला जाने वाला है उसके हवाले से बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। कल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपना बड़ा अहम मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेलेगी। आज भारत ने एडिलेड में बांग्लादेश को डकवर्थ लुइस फार्मूले की बेसिस पर 5 रन से हराया आखिरी ओवर में। और इससे पहले आज जो एक मैच खेला गया उस मैच में आज कामयाबी हासिल की नीदरलैंड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 विकेटों से। जिम्बाब्वे की टीम कोई बड़ा स्कोर नहीं बना सकी, 117 रन उसने बनाए जिसमें 40 रन सिकंदर रजा के शामिल थे। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कल जो पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। और जिस तरह ब्रेक पर जाने से कबल हमने आपको बताया कि फ़खर जमान के जिनको ट्रैवलिंग रिजर्व में थे उन्हें उस्मान कादिर की जगह पाकिस्तानी टीम में शामिल किया गया, उन्हें मैच खिलाया गया। उस मैच में उन्होंने जो मैच खेले 20 रन उन्होंने बनाए नीदरलैंड्स के खिलाफ और श्रीलंका के खिलाफ जो वो आखिरी मैच खेले थे उसके बाद वो मैच खेले। जावेद भाई, फ़खर जमान के बारे में एक तो लोग ये कहते हैं कि वो ओपनर था उसे 1 डाउन पे ले आए क्योंकि बाबर आजम और रिजवान जो है वो जगह नहीं छोड़ना चाहते। दूसरे, फ़खर जमान अगर मुकम्मल तौर से फिट नहीं था तो उसे क्यों चांस दिया गया नीदरलैंड के खिलाफ, अब वो फिर अनफिट हो गया। देखिए ये तो बिल्कुल ही आप बिल्कुल कि ये चीज़ें तो जो सुन रहे हैं उनको कि भाई ये पाकिस्तान का मामला होता है, ये कंट्री कम फर्स्ट वाला हिसाब है, इसके ऊपर आप किसी को भी है ना कोई बेनिफिट नहीं दें। आप बिल्कुल ऑनेस्ट और अपने उसके ऊपर आप करें क्योंकि आपके पास 20 करोड़ अवाम है या कम से कम 2 करोड़ तो लोग क्रिकेट खेलते होंगे ना। सही। तो उनके साथ ज्यादती है। इसका मतलब जो सारी दुनिया में जो अनफिट है वो अनफिट है, चाहे जितना बड़ा प्लेयर है, अपने आप को शो करो। अच्छा, जिसकी फिटनेस देखनी हो ना, अब यहाँ पर मैं इनको बताना चाहता हूँ प्लीज उसको मैच खिला के देखा करो। जो भी अनफिट प्लेयर है उसको लेके आओ, पहले 2 मैच खिलाओ, उसको भगाओ दौड़ाओ, वो तो कर लेता है आदमी, मगर मैच खिलाने से आपको पूरा सही सब पता चल जाता है क्योंकि उसने वही जाके है ना रिपीट करना होता है। सही। उसी तरीके से यहाँ फिटनेस आई डोंट नो किस तरीके से लेते हैं कि आपने रनिंग करा ली 15 मिनट में तो मैं भी कर लेगा, थोड़ी तकलीफ भी हो रही है, कुछ हो रही है, तो अनफिट प्लेयर तो नहीं, सुसाइड है। अच्छा, फॉर कंट्री के लिए। अहमद, अगर हम फ़खर जमान की गुज़िश्ता 15 इनिंग्स देखें, मैंने जो रिकॉर्ड देखा है गुज़िश्ता 15 इनिंग्स में उसके 295 रन हैं, 3 50 हैं और उसने आखिरी जो उस इनिंग से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ जो उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुज़िश्ता साल वर्ल्ड कप में खेली थी 51 रन की इनिंग और इसके 3 50 हैं। कैसे देखते हैं 1 डाउन पोजीशन पर उसको लाकर खिलाना दुरुस्त समझ रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ। पहली बात है फ़खर भाई है, लेकिन जो उसके नंबर्स हैं वो खुद भी उससे हैप्पी नहीं होगा। ठीक है, हमें खुद भी पता होता है। अगर आपने तो 15 मैच दिखाए हैं, आखिरी 37 इनिंग में इनके 3 50 हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इनिंग्स है और उसमें भी जो ऑपोजिशन है वो भी आप उनकी देख लें कि इन ऑपोजिशन के खिलाफ वो 3 50 हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि वर्ल्ड कप जैसी बड़ी जगह पे जहाँ पे ऑलरेडी उनके 37 मैचेस में 3 50 हैं और वो 1 डाउन खेलते रहे हैं, तो ऑलरेडी जब वो सेटल नहीं है वहाँ पे तो आप उनको फिर वहीं पे क्यों ला रहे हैं? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि या तो हो ना वो कहें हाँ प्रिपेयर है और उनके रिकॉर्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि हाँ यार इज़ डूइंग वंडरफुली वेल, टीम को एक सहारा दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं या कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो ऐसा वो नंबर 3 पे कर नहीं पाए।
मैं ये बोलता हूँ आपको, एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ मैं। एक होता है कि आप ग्राउंड में गए हैं, टूर पे गए हैं, टूर पे सडन फैसला हो गया, मैं आपको कहता हूँ इकबाल भाई आप ओपनर हैं, प्लीज़ टीम के लिए आप वन डाउन आ जाएं, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जब 2 सालों से आपको बताया गया हो कि यही आपकी पोजीशन है, यही आपका नंबर है, यहीं पे आपने खेलना है, आप अपनी प्रैक्टिसेस भी उस तरह कर रहे हैं, आप डोमेस्टिक भी उस तरह खेल रहे हैं, पाकिस्तान टीम में भी उस तरह खेल रहे हैं, फिर आपका ये कहना कि ये मेरा नंबर नहीं है, ये जस्टिफाई नहीं करता। हाँ, अचानक हंगामी माहौल में पता कलामी उसने ये नहीं कहा कि मेरा नंबर नहीं, वो मैंने ये बोला है कि मैंने बहुत सारी बातें ये लोगों को करते हुए सुना है जो एक्सपर्ट्स हैं और जो उनके साथ भी जो है ना लोग बहुत मुंसलिक हैं, वो ये एक्सक्यूज पेश करते हैं कि जी वो तो उसका नंबर ही नहीं है। फेयर इनफ। मैं ये कहता हूँ कि अगर हंगामी तौर पे टूर के ऊपर उनको किसी ने ये कह दिया ना कि यार नहीं आप पहला नहीं दूसरे पे आ जाओ, फिर प्रॉब्लम है। लेकिन जब 2 साल से आप कैरी कर रहे हो और उस नंबर पे 37 इनिंग्स आप खेल चुके हैं और वो आपकी परफॉर्मेंसेस जस्टिफाई नहीं है की बुनियाद पे उन्हें सेलेक्ट किया गया। मैं आपको ये बोलता हूँ कि देखें बिल्कुल बैट्समैन को चांस देने चाहिए खुल के, लेकिन 20 से 25 मैच बहुत होते हैं किसी भी प्लेयर को, जितना बड़े से बड़ा जिम्मेदार कौन है? चीफ सेलेक्टर है, कप्तान है, टीम मैनेजमेंट है, उनको सेलेक्ट करने ये तो जावेद भाई बताएंगे। आप बताएं ना यार, आपने डक कर दिया। जावेद भाई मैंने रियलिटी बता दी आपको। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि कोई भी प्लेयर है ना, अगर वो परफेक्ट या आप पहले कह चुके हैं उसको नहीं खेलना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, राइट? आपको वो प्लेयर की नहीं, ये कंट्री का सवाल है, ये कोई मेरे तुम्हारे घर का नहीं है। अगर मैं हूँ, मुझे जो बेस्ट है फॉर पाकिस्तान। लेकिन जावेद भाई लोग कहते हैं कि रिजवान का इन्फ्लुएंस है, रिजवान के जो पसंदीदा लड़के हैं वो उनको खिला रहा है, बाबर आजम अपने लड़कों को लेके जा रहा है, तो यही है फिर सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर क्या कर रहा है? मैं तो ओपन कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए ना, मतलब बोर्ड को इस चीज का जरूर ख्याल करना चाहिए, बल्कि मैं बिल्कुल होना चाहिए। देखो किसी के साथ ना ज्यादती ना हो सकता है आप अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, मैं आपको लेके जा रहा हूँ, तो वो ज्यादती है फॉर कंट्री। फिर कंट्री ऐसी इस तरीके से मार खाती है क्योंकि एक निजाम ऊपर वाले का भी है। इससे डिस्क्रिमिनेशन पैदा होती है। आप देखिए कि अगर आप एक प्लेयर को खिलाते जा रहे हैं उसकी मेन फॉर्म में ना होने के बावजूद भी, एक तो आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं जो प्लेयर है, दूसरा जो आप बाकी प्लेयर जो इंतजार कर रहे हैं आपके पाइपलाइन में डोमेस्टिक में, उनको भी मौका नहीं, आप किसी और की जगह भी ब्लॉक किए होते हैं। सो ये जिसका भी डिसीजन है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो उसे ऑन करे, फिर तो चीफ सेलेक्टर ऑन करे, वो जिसका भी डिसीजन है वो उसे ऑन करे। चीफ सेलेक्टर सेलेक्ट करता है ना जावेद भाई, ऑन तो वही करेगा कि 16 15 रुकनी टीम उसी ने बनाई है। नहीं, बिल्कुल चीफ सेलेक्टर हो कोई भी हो, मगर बोर्ड का भी काम है। तो रमीज राजा ने फ्री हैंड दिया हुआ है कि जैसे चाहे सेलेक्ट कर लो। रमीज हो या कोई भी, मैं वैसे जो भी है कि बोर्ड भी है ना, बोर्ड क्वेश्चन आंसर करे ना। अगर आपके वहाँ बैठे हैं कि भाई आपने किस, पहली बात तो आज के दौर में अगर मैं हूँ तो मैं तो है ना पहले सबसे मुझे बताओ, मुझे कन्विंस करो पहले कि ये इसको किस बेस पे लिया। इकबाल भाई, ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए बिफोर यू गोइंग टू यू नो। सोशल मीडिया की रेपुटेशन पे टीम सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए, रियलिटी होती है पेपर्स पे। पेपर्स कह रहे हैं कि फखर जमान बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ब्रिलियंट, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में सेंचुरी की, वो गुजर गई, बहुत टाइम हो गया। यहाँ पे लोग करंट देखते हैं कि करंट आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और पेपर्स ये कह रहे हैं कि 37 इनिंग्स में उनके 350। वनडे में तो हम बात ही नहीं कर रहे, ना हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, ना हम वनडे की बात कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि T20 में उनकी 37 इनिंग हो गई हैं जिसमें उनके सिर्फ 350 हैं, और फखर जैसे कैलिबर के प्लेयर को आई थिंक ही नीड सम टाइम ऑफ, जहाँ उनको सोचना चाहिए अपनी गेम पे दोबारा फोकस करें। टाइम ऑफ उन्हें कौन दिलाएगा? चीफ सेलेक्टर, ये टीम मैनेजमेंट? जावेद भाई वो बताता ही नहीं है यार कि टाइम ऑफ उनको कौन दिलाएगा। एक प्लेयर मैं सिर्फ ये बता सकता हूं, प्लेयर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। या ना हो, मैं आपको बताऊं, ये देखो प्लेयर की अपनी जिम्मेदारी है। आपने सही कहा, प्लेयर को चाहिए, अगर तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो, क्रिकेट के रूल एंड रेगुलेशन है, तुम्हें कुछ देना पड़ेगा, खोना पड़ेगा, रात की नींदें भी वो क्या कहेगा मुझे सिलेक्ट ना करो, ठीक है। आपने जाके, हमें पता है ना, मैंने जो मेहनत की है या मैं इस जगह पे अल्लाह ने पहुंचाया, ऐसे तो नहीं पहुंचाया। अच्छा एक चीज और है, तो मैं अपना ही एक्सपीरियंस दे रहा हूं। कौन खेलेगा जावेद भाई फिर फखर जमान की जगह? खिला दो भाई, आपको नहीं, फखर जमान की जगह कौन खेलेगा? आपको तो रिटायर हुए भी जावेद भाई 1996 में हुए ना, 26 बरस हो गए। ये ग्राउंड का गेम है, मैं जैसे भी खेलूं खिलाओ। अच्छा लेकिन अब कौन खेलेगा? हैदर अली खेलेगा या खुशदिल शाह खेलेगा कल? देखिए जिस पे कॉन्फिडेंस है कप्तान को, अगर दोनों आसिफ अली खेलेगा?
आसिफ अली खेलता था, अच्छा खेलता। अब डिपेंड करता है कौन फॉर्म में कौन नहीं है, ये तो इंपॉर्टेंट मैच है ना कल जावेद भाई, डू और डाई। पाकिस्तान अगर खुदा न इनको खास्ता मतलब हारता है तो टूर्नामेंट से बड़ी बाहर हो जाएगा। सोच समझ के है ना, जो भी बेहतर समझते हैं ना, क्योंकि लाजिम आते हैं। मैं तो इतना है ना प्लेयरों के बारे में नहीं, अगर होता तो अहमद बिल्कुल। कौन खेल सकता है कल? सर जो न्यूज़ आ रही है कैंप से प्रैक्टिसेस देख के, मुझे लग रहा है कि मोहम्मद हारिस को खिलाएंगे तो एज अ मिडिल ऑर्डर खिलाएंगे, एज अ वन डाउन प्लेयर। नहीं, आपकी तो अगर फिर वो 11 विकेट हो तो कीपर की क्या हो? हैसियत से गया हुआ है भाई। I don't know, तो लेकिन ये फिर तो लाइकिंग डिसलाइकिंग जो पसंद न्यूज़ आ नापसंद। रही है कि उनकी जो प्रैक्टिसेस थी आज जो उन्होंने नेट्स में की हैं वो उसी तरह की थी जिस तरह अगले मैच लेकिन खेलने वो की तो थी। ट्रैवलिंग रिजर्व में शामिल है। 3 ट्रैवलिंग रिजर्व हो गए, उस्मान कादिर, मोहम्मद हारिस और शाहनवाज दहानी। हाउ कैन दे इंक्लूड हिम इन द टीम? आई डोंट नो, जो मुझे पता लगा वो यही है कि आज उन्होंने दबा के नेट्स किए हैं, उनको प्रॉपर बारी दी गई है। और तो जो है ये ना एक वो और नई play चीज कर हो जाएगी जावेद भाई के प्रॉपर, मतलब इससे ये जाहिर होता है जावेद भाई के टीम में रिजवान और बाबर का बड़ा अमल दखल है। आप चाहे इत्तेफाक दोनों करें या ना करें, आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे तो वाकई ऑनेस्ट, मैं क्यों इन लोगों के साथ कभी रहा नहीं हूँ। अहमद और रहे, ना मैं अहमद नहीं आप रहा, क्या मुझे समझते हैं, पता आपकी भी क्या नहीं है, राय? राइट? देखिए अमल दखल है दोनों कैप्टन और देखिए मैं थोड़ा रिजवान सा का? फिर जवाब मुझे देने देंगे, हाँ, जो बोले। इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए आई डोंट माइंड अगर कैप्टन का अमल दखल है, मुझे कोई मसला नहीं है, आई एम ऑल फॉर इट। मैं भी यही कहता हूँ कि जो कैप्टन है वो अथॉरिटेटिव होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ओन करनी चाहिए। गलतियां भी तो कर रहे हैं ना। Own ठीक है, करनी closing। नहीं, जी जी, मैं आखिरी में ये कहूँगा, नहीं, देखना चाहिए कि कप्तान है कौन। कप्तान बाबर है। नहीं, मगर अथॉरिटी डू यू थिंक कि इसके बाद वो अच्छा, इतनी वो रखता है कि ठीक है। अथॉरिटी वन साइडेड इस पर हम बात करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ ही आज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।